प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। पिछले कालांश में आपने कवि देव की रचना पढ़ी थी। आज हम उनकी दूसरी रचना है जिसका शीर्षक है प्रकरण है सपना। सपना हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले कालांश में बताया था कि कवि देव श्रृंगार के अद्भुत और चुतेरे कवि हैं। सौंदर्य और श्रृंगार दोनों ही उनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। तो यहाँ इस दूसरे कवित्व में, पहला सवैया था, दूसरा इनका कवित्व है। इस कवित्व में उन्होंने संयोग और वियोग दोनों श्रृंगार के पक्षों का अद्भुत चित्रण किया है। यहाँ गोपियां श्री कृष्ण के वियोग में सो रही है, बैठी है, जग रही है, यानी संयोग और वियोग। संयोग में किस तरह से सपना देखती है वो, और सपने में किस तरह से कृष्ण उन्हें बुलाने आते हैं, उस बात का चित्रण, यानी संयोग श्रृंगार रस के दोनों पक्ष, संयोग और वियोग दोनों को बताने का प्रयास किया है। यहाँ पर देखिए इनकी रचना कवित्व है जिसका शीर्षक है सपना। कि जहरी जहर झिनी बूंद है पर अति मानो गहरी गहरी घटा घिरी है गगन में। गोपियां अपने नींद में हैं, उन्हें स्वप्न आ रहा है, और स्वप्न में क्या देखती है गोपी कि एकदम से बहुत जोर से जहरी जहर झिनी बूंदें परत हैं। बहुत धीमी धीमी बूंदें आसमान से झिरमिर झिरमिर करके लगातार बूंदों की झड़ी लग रही है। गहरी गहरी घटा घिरी है गगन में, और बहुत गहरी गहरी घटाएं, अर्थात बहुत जोर से आकाश में बादल मंडरा रहे हैं। ऐसा वो स्वप्न में देखती है। नींद आ रही है, नींदों में स्वप्न चल रहा है। और आने के श्याम मोसो चलो झूल बेकौन, कि ऐसे आदमी दृश्य ना करके जब धीमी धीमी बूंदें पड़ रही है, आसमान में बादल घिर रहा है चारों तरफ से, और कृष्ण आते हैं और गोपी से कहते हैं चलो अपन बाग में झूला झूलने के लिए चलते हैं। अब जब कृष्ण आकर के गोपी से कहता है झूलने के लिए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता गोपी जाने के लिए तत्पर ना हो। कि फूली न समानी भाई ऐसी हो मगन में। जब कृष्ण ने मुझे बाग में चल करके बगीचे में जाकर के झूला झूलने कहा, तो मैं फूली न समाई, इतनी प्रसन्नचित हो गई, मगन हुई मन में, मैं मन में अपने मन में मगन हो गई, खुश हो गई कि आज तो बड़ा अच्छा समय आया कि कृष्ण के साथ झूला झूलने का मौका मुझे मिला। ऐसा मानते हुए चाहत उठी गई हो निगोड़ी नींद, मैं जैसे ही खड़ा होने के लिए उद्यत हुई, सपना देख रही थी, नींदों में थी, तो जैसे खड़े होने के लिए उद्यत हुई तो उसकी नींद खुल गई। कि चाहत उठ गई सो निगोड़ी नींद, निर्दयी नींद ही समाप्त हो गई। आंखें खुली तो सोए गए भाग मेरे जाने व जगन में। मेरे तो भाग्य ही उस नींद के सपने के संसार में जो मैं डूबी हुई थी, उस संसार में से मेरे भाग्य ही समाप्त हो गए। अर्थात नींदों में था सारा दृश्य, साक्षात में जब नींद खुली, चारपाई से खड़े होने के लिए उद्यत हुई, तो जैसे ही उसकी नींद खुल गई, तो नींद खुल के देखा तो ना तो कोई वहां, तो कुछ नहीं था। कि आंख खोली देखे तो ना घन है ना घनश्याम। मैंने अपने नेत्रों को खोल करके देखा तो ना तो कहीं बादल था, ना कहीं घनश्याम है, अर्थात कृष्ण है। वे छाई बूंद मेरे आंसू में गगन में। अब देखिए वियोग की स्थिति कितनी तेज होती है यहाँ पर। पहले संयोग की स्थिति में तो स्वप्न में कृष्ण आ रहा है, झूला झूलने के लिए कह रहा है, लेकिन जैसे ही नींद खुली तो संयोग की अपेक्षा वियोग की स्थिति उत्पन्न हो गई। कि आंखें खोली देखे न तो न घन है न घनश्याम। कि मैंने आंख खोलकर तो देखा, ना तो घन था अर्थात बादल था, और न घनश्याम था अर्थात कृष्ण था। तो क्या था कि वही छाई बूंदे मेरे आंसू है गगन में। केवल मेरे नेत्र में वो ही वियोग के आंसू, कृष्ण की यादों के आंसू झलकते हुए दिखाई दे रहे थे, और मेरे सामने कुछ भी नहीं था। अर्थात यहाँ पर कविदेव ने संयोग और वियोग श्रृंगार की अद्भुत छटा इस कवित्व में देखने को मिलती है। अगला इनका एक और सवैया है जिसे हम अगले कालांश में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।